हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड ज़ुवान को दिखाते हैं, जो कि अपना हाई स्कूल विजिट करने के लिए गई थी और वहीं से ही उसे 10 साल पुरानी यादें आ रही थी और वो यही सोच रही थी कि क्या शीश याओ कभी मुझे माफ़ कर पाएगा, मैंने उसे कितना हर्ट किया था। और बस इसी के साथ ही कहानी को 10 साल पीछे ले जाते हैं और पहले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि शी याओ बहुत बड़ा कांड कर देता है। असेंबली का टाइम था और गार्ड्स पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए थे और वो जैसे ही दौड़ लगाता है तो उसके रास्ते में आने वाले सारे टैप्स को वो ओपन कर देता है। सबको उसने पानी में नहला कर रख दिया था और असेंबली में वो बवाल मचाया था कि जो कोई भी देख रहा था, कोई खुश हो रहा था तो कोई ऑफेंड। वो बस ऐसा ही था, एकदम जिंदा दिल वाला, बिगड़ा हुआ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत हैंडसम भी था। अब सुबह ही सुबह जो उसने कारनामा कर दिया था उसके बाद सजा तो बनती थी और वो ये सजा उसे मिली थी कि टीचर ने उसका नया बाइक कॉन्फिस्केट कर लिया था और उसे बोला था कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो ये बाइक तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। ये देखो ज़ुवान को ही देख लो, ये कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, काश तुम भी इस जैसे मॉडल स्टूडेंट बन पाते। और इसके साथ ही उसने शर्त रख दी थी, कहा था कि मॉक एग्जाम्स होने वाले हैं और अगर तुम पूरे शहर के टॉप 1000 स्टूडेंट्स में ना आ पाए तो बाइक को भूल जाना। लेकिन बाइक को कैसे भूल सकता था, ये उसे बहुत प्यारी थी। वैसे वो एक रिच फैमिली से था, नई बाइक भी खरीद सकता था, लेकिन टीचर से वापस लेना उसने ज्यादा बेहतर समझा। जिस तरह से ज़ुवान टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थी, उसी तरह से शी याओ पढ़ाई पर बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देता था और लास्ट आने वालों में से था। अब एक दिन शाम के टाइम पर ज़ुवान अपने बाईसाइकिल पर कहीं जा रही थी कि यहीं वो शी याओ से टकरा जाती है और उसकी पॉकेट से गिरा था एक की चेन जो शी याओ के हाथ लग गया था और इसके ऊपर एक मिनी बो बना हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट था। और इसके साथ साथ हमें ज़ुवान की लाइफ के बारे में भी दिखाते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी में आज एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और अपनी दादी की हेल्प करने के लिए वो पार्ट टाइम ट्यूटर का काम करती थी, लेकिन हाई स्कूलर तो ट्यूटर नहीं हो सकता, इसलिए वो यही हर जगह डिस्प्ले करती थी खुद को कि जैसे वो एक कॉलेज की स्टूडेंट है और अपना फैमिली बैकग्राउंड भी उसने एकदम जबरदस्ती बनाया हुआ था। लेकिन इनफैक्ट अपनी लाइफ में इतनी मेहनत और भागा दौड़ी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए करती थी। उसकी ग्रैंड माँ ही उसकी इकलौती फैमिली थी। और एक दिन जब ग्रैंड माँ की बर्थडे थी तो उसी दिन हमें पता चलता है कि उसका एक क्लासमेट है जिसका नाम जियांग है और वो उसके नेबरहुड में ही रहता है। वो उसके सारे ये राज भी जानता था और उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत पसंद भी करती थी। एक्चुअली वो भी ज़ुवान की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जबकि एक दिन शी याओ को अपने फ्रेंड फैन के थ्रू पता चलता है कि उसके अच्छे मार्क्स इस तरह से आए हैं कि उसे एक टॉप स्टूडेंट के नोट्स मिल गए थे। ये नोट्स सीक्रेटली सेल किए जाते थे। ये नोट्स किसने बनाए थे इसका तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो स्टूडेंट ये नहीं चाहता था कि इलीगल काम करते हुए वो रिपोर्ट हो जाए, लेकिन इसके बदले वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये नोट्स बनाने वाला स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ज़ुवान ही थी, जो कि सीक्रेटली नोट्स सेल करती थी और उसने अपना नाम मिस्टर बो रखा हुआ था ताकि हर कोई उसे एक लड़का समझे और कोई भी कभी उस तक ना पहुंच सके। शी याओ भी किसी तरह से उसका कांटेक्ट हासिल कर लेता है और फिर उसे मैसेज करता है कि मुझे नोट्स चाहिए। लेकिन जब वो ये मैसेज रीड कर रही थी तो बगल में जियांग भी खड़ा हुआ था और वो तुरंत ही शी याओ को ब्लॉक कर देती है। कहती है इसे तो मैं नोट्स बिल्कुल सेल नहीं करूंगी, ये एक ट्रबल मेकर है और मुझे भी फंसा कर ही रहेगा। अब शी याओ तरह तरह से उन नोट्स को हासिल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन हर दफा धक्के मार के निकाला जाता है, तो वो बैक डोर का रास्ता चूज करता है। उसने मिस्टर वो की डीपी को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। उसे पता चलता है कि उनके ही स्कूल में बैकयार्ड का एक पेड़ था। इसका मतलब है कि वो इस पेड़ के करीब ही रात के समय में जाता है और उसे समझ आ जाती है कि इस टॉप स्टूडेंट को तो वो पकड़ के ही रहेगा। रात के समय लोग वहाँ नहीं जाते थे, भूत प्रेत से डरते थे, लेकिन शी याओ वहाँ चला जाता है। वहाँ पर अबंडन एरिया था, एक स्विमिंग पूल भी था और उसके पास बहुत सारे डेस्क्स भी, और इन्हीं डेस्क्स के बीच अपना एक हिडन पॉइंट बनाकर स्टडी करती हुई ज़ुवान को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। उससे बोलता है तुम ही हो ना मिस्टर बो, मुझे पता चल गया है, मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए।
अब जब वो उसे तलाश कर चुका था तो यहीं पर ही उसके फ्रेंड के पीछे चलता हुआ गार्ड भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन इस जगह पर जुवान ने एक ऐसा सेटअप किया हुआ था कि एक बहुत बड़ी अलमारी को वो दूर बैठे गिरा देती है और गार्ड भाग जाता है कि जैसे यहाँ पर कोई भूत हो। वैसे जुवान थी तो बहुत ही स्मार्ट और उससे वो काफी इम्प्रेस भी हो चुका था। शीशिया उससे कहता है तुमने मुझे नोट्स क्यों नहीं दिए। जुवान जवाब देती है इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम बहुत फ्लैशी हो और मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। और यहीं पर ही वो उसे उसका वो भी दिखाता है। वो किचन उसे बहुत प्यारा था और यही हासिल करने की छीना झपटी में शीशियाओं ने चोरी छुपे उसके नोट्स भी चुरा लिए थे। वो जुवान से लगता है 2 स्टेप आगे ही रहता था। और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाते हैं कि शीशियाओं के रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस आया था। पहले तो टीचर को लगता है चीटिंग कर रहा है, लेकिन जब वो टेस्ट चेक करता है उससे पूछता है तो पता चलता है कि उसके आंसर्स सारे उसे समझ में आए हुए थे। मींस उसने इम्प्रूव किया था। जबकि जुआन को भी रियलाइज हो गया था कि इस निकम्मे ने मेरे नोट्स चुरा लिए हैं। एक टर्म तो हो गई थी, अब अगली टर्म के लिए नोट्स हासिल करने की खातिर वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जुबान उससे कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो उससे सॉरी कहता है और फिर वो बदले में कहती है ठीक है फिर अगले नोट्स के लिए डबल रेट तुमसे चार्ज करूंगी। और इसके साथ ही हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम लू ही है और ये लोन शार्क्स के लिए काम करता था। ये जुबान से आज मिलने के लिए आया हुआ था और उससे पैसों की डिमांड कर रहा था क्योंकि उसने किस्त अदा करने में देर कर दी थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जुवान के डैड का बहुत सारा कर्जा है जब उसे विरासत में मिल चुका है। ये उसे चुकाना पड़ता है, लेकिन ये बात वो अपनी दादी तक नहीं पहुंचने देती थी क्योंकि दादी पहले ही पेशेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके दिल को कोई धचका लग जाए। जुवान बेचारी अपनी जिंदगी के दिन बहुत ही मजबूरी में काट रही थी और उसकी दादी ही उसका एक इकलौता सहारा थी जो दिखने में तो एकदम स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बीमारी थी जो उन्हें वीक किए जा रही थी। अब स्कूल में शीशियाओं को नोट्स देने के बाद जुवान उससे अपना मिनी बो तो वापस ले ही लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक और बात पता चली थी और वो ये थी कि वो अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहता है और टॉफल की प्रिपरेशन कर रहा है। अब इसके बाद जुवान जब अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर बताता है कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है। इंश्योरेंस में जो मेडिसिन कवर होती हैं उसके अलावा भी इन्हें कुछ मेडिसिन की जरूरत है जो इन पर इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन का अरेंज तो उसे करना पड़ेगा, ऐसे मुझे और कुछ समझ नहीं आती। तो वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और इसके साथ ही उसकी मम्मी उसकी कॉल उठा ही नहीं रही थी। वो दुखी हो जाती है जैसे उसके बचपन के सारे घाव फिर से फ्रेश हो चुके हों। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मम्मी ने एक अमीर आदमी की खातिर अपनी बेटी को अबंडन कर दिया था। छोटी सी जुआन बहुत रोई थी, तड़पी थी, लेकिन मामा उसे छोड़कर चली गई थी। अब इसके साथ ही बेचारी के साथ कुछ और बुरा हो जाता है। जिस बच्चे की वो कोचिंग किया करती थी उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक करा लिया था और उन्हें पता चल गया था कि ऑल्दो ये अच्छा पढ़ाती है लेकिन फिर भी ये कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, इसने अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोला है। तो अब वो उनके हाथ जॉब छोड़कर चली जाती है। अब जब वो इसी पोश एरिया से गुजर रही थी तो यहीं पर उसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है और उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ही ट्रुथ उसके सामने आता है और वो ये था कि उसकी मॉम ने जिससे शादी की है वो एक्चुअली शी शियाओ के डैड हैं, यानी कि शी शियाओ उसकी मम्मी का स्टेप सन है। अपनी सगी बेटी की तो वो कॉल तक नहीं उठा रही थी, लेकिन शी शियाओ के पीछे पीछे चल रही थी, उसकी सेवा करने, उसके दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो बेचारी अंदर ही अंदर घायल हो जाती है और यहीं पर ही उसने एक फैसला कर लिया था। उसे जैसे ही इस बात का पता चला था तो वो खुद से ही कहने लगती है सॉरी शी शियाओ, लेकिन मैं तुम्हें यूज करने वाली हूँ। उधर हमें शी शियाओ को दिखाते हैं। ऊपर से तो वो एक रिच बिगड़ा हुआ लड़का लगता है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही काइंड हार्टेड था और अक्सर मरती हुई फिश को बचाने के लिए खरीद लिया करता था। और अब जैसे ही स्टेप सन वाला राज जुवान को पता चला था तो वो तो शी शियाओ के पीछे पीछे रहती थी। उसे कहने लगती है मुझे पता है तुम अब्रॉड एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन अकेले स्टडी करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम फैमिली से छुपा रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्यों ना हम कंबाइंड स्टडीज करें। और इसके साथ साथ स्कूल में भी वो उसकी हेल्प करती थी, प्रॉक्टर थी। अक्सर मौका पर जब वो शैतानी करता था उसे छोड़ दिया करती थी और फिर एक दफा फिर उसके पास जाती है, हाथ आगे बढ़ाती है, ऐसा शो कराती है कि ये सारा कुछ वो पैसे के लिए कर रही है, लेकिन इनफैक्ट वो किसी बहाने उसके क्लोज होना चाह रही थी। और फिर उसके बाद वो एक दफ़ा चोरी छुपे टीचर के ऑफिस में जाकर वहाँ के लैंडलाइन नंबर से अपनी मम्मी के नंबर पर कॉल करती है
और उनसे शीशियाओ का ही जिक्र कर रही थी। उनसे कहने लगती है कि आप पीटीएम पर जरूर आना। उसकी मम्मी हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि शीशियाओ ने मेरा नंबर स्कूल में दिया हो, क्योंकि वो उनको दूर दूर ही रखता था। लेकिन बस इसी खुशी में ही सही, लेकिन वो ये बात नोटिस नहीं करती और आने के लिए यस कर देती हैं। जबकि उधर वो बार बार शीशियाओ के पीछे जा रही थी। उसे पता चलता है कि इसे वीडियो गेम्स का शौक है, तो उसी शॉप के बाहर पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है, क्यों ना तुम मेरे से मुकाबला करो। अगर मैंने तुम्हें एक भी राउंड में हरा दिया तो फिर तुम मेरी कोचिंग लेने के लिए रेडी हो जाओगे। उसने आज से पहले ये गेम नहीं खेली थी और पहले 4 राउंड्स में वो बुरी तरह से हारी जाती है, लेकिन वो एक क्विक लर्नर थी, आखिरी राउंड में जीत जाती है। शीशियाओ उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता था और फिर फाइनली वो उसी हिडन पॉइंट पर स्टडी के लिए पहुंच जाता है और उसे देखते ही ज़ुआन को बहुत खुशी हो गई थी। अब वो दोनों इकट्ठे इंग्लिश की स्टडीज करते थे। ज़ुआन स्टडीज में बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत हेल्प करती है। उसके टेस्ट्स भी लेती है, उसे नोट्स भी बना कर देती है। लेकिन इस सब के बीच जब वो स्टडीज कर रहे थे तो शीशियाओ को बहुत गर्मी फील हो रही थी। ये बात तो ज़ुआन ने नोटिस कर ली थी और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे स्टडीज के लिए उस हिडन पॉइंट पर आती है तो अपने साथ एक मिनी फैन भी लेकर आई थी और वो उसकी केयर कर रही थी। ये बात कहीं ना कहीं शीशियाओ को बहुत खुशी दे रही थी। स्कूल में भी वो कुछ ऐसा ही करती थी। कभी कभार उसके लिए ड्रिंक लेकर आती थी और वो भी इतनी लंबी लाइन में लगकर। वो उसे स्पेशल फील करा रही थी और यही बात जियांग ने भी नोटिस कर ली थी। उसे पता चल गया था कि ज़ुआन किसी को टीच कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि शीशियाओ ही है। वो जियांग को बताती है कि सब लोग इसके बारे में जो बोलते हैं ये वैसा नहीं है, बहुत ही सेंसिबल पर्सन है। और जियांग को ये सुनकर कहीं ना कहीं जेलसी भी जरूर हो रही थी। आजकल शीशियाओ चोरी छुपे ज़ुआन का एक स्केच बनाने की भी कोशिश कर रहा था और उन दोनों की इंटरेस्ट्स और आदतें भी सेम थी। वो एक दिन मरती हुई फिश को बचाने के लिए ले आई थी साथ में, लेकिन उसका बैग लीक कर जाता है। तो अब उन दोनों को और कुछ समझ नहीं आती तो वो चोरी छुपे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और वहां से एक बीकर चुरा कर ले आते हैं। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए गार्ड की उन पर नजर पड़ गई थी। वो उनका पीछा कर रहा था और वो आगे आगे भाग रहे थे। ये सारा कुछ तो एक एडवेंचर में ही बदल चुका था। ऐसे में एक मौका ऐसा आता है कि उसे छुपते छुपाते ज़ुआन तो खिड़की से नीचे कूद गई थी। लेकिन शीशियाओ को ऊंचाइयों से डर लगता था। वो डरता रहता है, लेकिन वो उससे कहती है, तुम हिम्मत ना हारो, कूद जाओ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और फिर ऐसा ही होता है। जैसे ही वो गिरने वाला था तो आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है और ये सीन फनी से एक रोमांटिक सीन में बदल जाता है। वह इनकी लाइफ्स में आगे क्या हुआ था और अब ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।